हे भगवान श्री हनुमान जी महाराज, इस वीडियो को जो सच्चे दिल से लाइक करे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर कर देना। हे श्री हनुमान जी महाराज, हम सब आप ही के वंशज हैं। प्यारे भक्तों, मर जाना मिट जाना, लेकिन भूल से भी मुख्य द्वार पे ऐसे जल नहीं छिड़कना। भक्तजनों, मुख्य द्वार पे गलत तरीके से जल छिड़कने से घर बर्बाद हो जाता है। और हो सके तो मुख्य द्वार पे जब भी जल छिड़कना तो गणेश जी का मंत्र का विशेष ध्यान करके जल छिड़काव करें। इस मंत्र को ज़रूर बोलें, जो कि कुछ देर बाद हम इस वीडियो में बता देंगे। और वीडियो में यह भी बताएंगे, मंदिर में रखा लोटे का जल पैसे को पानी बना देता है। मंदिर में ऐसा जल ना रखें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल, तांबा या स्टील का हो। और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी ना रखना। प्यारे भक्तों, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, इस वीडियो को आधे में छोड़ के भाग जाएंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना है तो अभी से आप छोड़ के चले जाएं। परंतु गणेश जी और हनुमान जी का अपमान मत करना वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसलिए आपको मुख्य द्वार पे जल को कैसे छिड़काव करना है, इस कार्य विधि को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान ये समझ लेना कि आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। कुछ भक्तों का प्रश्न था, मुख्य द्वार पे जल छिड़कने से क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पे जल छिड़कने के लिए स्नान करना जरूरी होता है। तो प्यारे भक्तों, आप चाहे तो बिगर स्नान किए हुए भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। झाड़ू लगाने से पहले या झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप झाड़ू लगा के पानी छिड़क रहे हैं तो इस चमत्कारी गणेश जी के इस मंत्र को अवश्य बोलें। ओम गंगणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के इस मंत्र को अवश्य बोले। ओम श्री श्री कमले कमलाले प्रसिद्धि प्रसिद्धि, ओम श्री श्री महालक्ष्मी नमः। ऐसा करने से गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती हैं और माता लक्ष्मी आती हैं। कुछ ही दिन में आपके घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। इसका असर आपको उसी दिन से देखने को मिल जाएगा। क्या पीरियड में मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, अपने घर के मंदिर में हम एक लोटा जो जल रखते हैं उसका क्या करें, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और कुछ लोगों का कहना यह है कि हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो क्या पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए या फिर घर के अंदर से छिड़कते हुए आना चाहिए। इस बात को लेकर कई लोग शंका में हैं। आज ये शंका भी दूर हो जाएगी। तो प्यारे भक्तों, इसका सही उत्तर है, पानी छिड़क के आप झाड़ू लगा सकते हैं। पानी छिड़क के झाड़ू लगाने से धूल कम उड़ता है, ये काफ़ी बेहतर होता है। और आप चाहे तो झाड़ू मार के पानी छिड़क सकते हैं, इसमें कोई तरह की शिकायत नहीं है। दोनों में से किसी एक तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो पानी को घर में से बाहर तक छिड़काव करके झाड़ू मार सकते हैं। जो माताएं बहन पीरियड के टाइम झाड़ू मारना चाहती हैं तो मुख्य द्वार पे झाड़ू मार सकती हैं, परंतु घर के मंदिर में दीपदान नहीं कर सकती हैं। घर के मंदिर में दीपदान का कार्य या पूजा पाठ शुद्ध होने के बाद ही करना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा पाठ वाली जगह पे पीतल के लोटे में जल रखना शुभ माना गया है और तांबे के लोटे में जल भर के रखने से अति उत्तम माना जाता है। तांबे के लोटे में जल भर के
पूजा स्थल पर रखने से कई रोग दोष कट जाते हैं। पूजा में रखा हुआ जल सुबह झाड़ू मारने के बाद अपने घर के चारों कोने में छिड़काव करें तो अति शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर आप उस जल को ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर के अंदर दिव्य शक्तियाँ विराजमान होगी। आपके शरीर के अंदर कोई तरह का रोग दोष नहीं बनेगा। अगर आपके शरीर में पहले से कोई परेशानी है तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। रोज़ की पूजा में चढ़ाया हुआ जल अगर आप किसी भी फूल पौधे में डालेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा रहता है। उसे मुख्य द्वार पे नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए कि वो पैरों से लगेगा और पैरों से लगने से आपके घर में परेशानी आ सकती है, घर में दरिद्रता आ सकती है, अनेकों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूजा घरों में रखा हुआ जल पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। पूजा में रखा हुआ जल तुलसी के पेड़ में न डालें, इससे दोष लगता है। कई देवी देवताएं तुलसी के पेड़ में निवास करते हैं, इसलिए चढ़ाया हुआ जल तुलसी के पेड़ में न डालें, नहीं तो घर बर्बाद हो जाता है। ऐसी गलती जो करता है वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है, अनेकों तरह का मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। घर के मंदिर में रखा हुआ जल में दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। उस जल को अगर सुबह के टाइम अगर हम अपने आँखों के ऊपर लगाएं तो हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। सुबह उठते ही अपने हाथों को देखना चाहिए। हाथों को देखते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और भगवान सूर्य देव का स्मरण करें, माँ दुर्गा का स्मरण करें, पंच देवी देवता का स्मरण करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारी रोज़ की सुबह से लेकर शाम तक अच्छा जाएगा और अच्छे फल प्राप्त होंगे। सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। अगर आप अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं और भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो एक लोटा जल अवश्य रखें। भगवान अथवा देवी देवताओं का सम्मान अवश्य करें। एक लोटा जल आने वाले समय में आपकी सारी समस्याओं का करेगा हल, मिलेगा इसका उचित फल, होगी प्रभु की कृपा, बनेंगे आप महान जब करेंगे प्रभु का सम्मान। कुछ ही दिनों के बाद आपका होगा कल्याण। पूजा स्थल पे रखा हुआ एक लोटा जल घर से लेके बाहर तक अगर छिड़काव करेंगे तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी तथा रोजी रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इसका असर आपको उसी दिन से दिखाई देगा जब से आप करना चालू करेंगे। शास्त्रों के हिसाब से इन नियमों का पालन जो करता है उनके घरों में देवी देवताओं का आगमन बना रहता है, गणेश जी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसी तरह की और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। पुराने हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं नए कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हनुमान जी महाराज।